सवाल लेते हैं। प्रश्नावली 4.3 में चौथा सवाल है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यानी कि वो मान लीजिए वो 10 किलोमीटर चलता है तो 9 किलोमीटर का किराया तो होगा 5 रुपये के हिसाब से प्रति किलोमीटर, और जो 1 किलोमीटर चल रहा है स्टार्टिंग में उसका किराया 8 रुपये वो फिक्स है। ठीक है, अब इसको हम लिख के समझाते हैं, हल करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं दे रखा है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो माना टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी कितनी बराबर x किलोमीटर, और टैक्सी का कुल किराया कितना दे रखा है, यहाँ से कुल किराया y रुपये, कुल किराया बराबर कितना y रुपये। आप सवाल में ये कह रहे हैं कि प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। ठीक है, तो x-1 का किराया कितना होगा, 5 गुणा x-1। क्यों किया हमने x-1, क्योंकि 1 किलोमीटर कम लेंगे हम, और वो जो 1 किलोमीटर कम किया है उसमें हम 8 रुपये और जोड़ देंगे 1 किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि और टोटल जो आएगा वो आएगा, कुल किराया मान लीजिए y है तो बराबर y। हमने कहा कि तय की गई दूरी x है तो x में से 1 किलोमीटर हमने घटा दिया और उसका किराया लगाया 5 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। 5 रुपये है 1 किलोमीटर का किराया तो x-1 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 5 गुणा x-1। अब x-1 इसलिए किया है क्योंकि कह रहा है पहले किलोमीटर में जो किराया है वो फिक्स है, वो 8 रुपये है, तो प्लस 8 कर दिया। यानी कि अगर टोटल दूरी x चली है तो उसमें से 1 घटा देंगे। क्यों 1 घटाएंगे, क्योंकि 1 घटा के हम फिर किराया निकाल लेंगे तो कितना होगा 5 गुणा x-1, यानी कि x 1 किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपये, तो x-1 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 5 गुणा x-1। तो ये तो आ गए यहाँ से। और फिर x-1 इसलिए किया है, 1 किलोमीटर इसलिए घटाया क्योंकि वो पहला वाला जो 1 किलोमीटर है उसमें हमने वो कहा है, उसमें कहा गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, तो x-1 कर दिया, 5 से गुणा कर दी तो किराया आ गया x-1 किलोमीटर का, और जो 1 घटाया था किलोमीटर ये हमने, तो उसकी जगह हमने 1 किलोमीटर का किराया जोड़ दिया, जब कहा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। तो पूरा किराया जो है सबको ऐड कर देंगे, 5x-1 और 8 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो कुल किराए के बराबर आ जाएगा। अब गुणा करते हैं, 5x - 5 + 8 = y। सॉल्व करें, 5x + 3 = y। ये समीकरण आ गई। ठीक है, अब बिंदु निकालते हैं, क्योंकि आलेख बनाने के लिए हमें बिंदु चाहिए, निर्देशांक चाहिए। तो चूंकि x बराबर, इसे फर्स्ट मान लेंगे समीकरण, x बराबर 0 लेने पर, x 0 लिया कितना आएगा 5 गुणा 0 प्लस में 3 बराबर y। अब 5 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस में 3 और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, तो y कितना जाएगा, y आ जाएगा 3। तो निर्देशांक क्या हो गए, x 0 लिया, y कितना जाएगा, सही एक निर्देशांक ही हो गए, निर्देशांक x अक्ष और y अक्ष का योग। अब y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेंगे अब हम, तो क्या होगा, चूंकि समीकरण क्या थी, समीकरण थी 5x + 3 बराबर y। तो अगर हम y 0 ले लें तो x कितना आ जाएगा, 5 गुणा x + 3 बराबर 0, ये x है, तो 5x आ जाएगा -3, x कितना जाएगा -3/5, और पॉइंट में अगर निकालना चाहें तो माइनस में 0.6 आ जाएगा। तो निर्देशांक क्या हो गए, x लेंगे 0.6, तो y कितना जाएगा, y क्या है 0 लिया था हमने, तो
ये 2 बिंदु आ गए। एक्स अक्ष पे आ गया माइनस का 0.6 और वाई अक्ष के लिए आ गया 0। तो ये निर्देशांक प्राप्त हो गए हमें। अब इन दोनों निर्देशांकों से हम आसानी से एक आलेख खींच सकते हैं। ठीक है, अब आलेख खींचना सिखाते हैं। अब आलेख बताते हैं कैसे खींचेंगे। बिंदु थे 0,3 और दूसरे ब्रैकेट में दो बिंदु थे माइनस का 0.6, 0। तो एक्स अक्ष पे 0 चलेंगे। पहले पॉइंट के लिए लेते हैं, पहला पॉइंट निकालते हैं पहले निर्देशांक के लिए। जो एक्स अक्ष है वो 0 है और वाई कितना है 3 है। तो बिंदु आ गया, एक्स पे 0 चलेंगे और वाई पे कितना चलेंगे 3। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, माइनस का 0.6 है और 0 है, यानी वाई अक्ष पे 0 चलना है। वाई अक्ष ये है और एक्स अक्ष ये है, तो वाई अक्ष पे तो 0 चलना है और एक्स अक्ष पे कितना चलना है माइनस का 0.6। तो एक्स अक्ष माइनस में कहाँ होता है, एक्स अक्ष माइनस में होता है यहाँ। तो -6, तो -6 कहाँ आएगा, -6 आएगा यहाँ पे 10 खाने होते हैं, फिर एक लिखते -1 लिखेंगे। 10 खाने हुए आगे, माइनस का 2, 10 खाने इधर हुए, माइनस का 3। तो 6 खाने गिनेंगे हम यहाँ से और छठवें खाने में यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट का 6, ये वाला पॉइंट। और वाई पे तो चलना ही नहीं है, हम ऊपर तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम एक्स अक्ष पे रहेंगे और एक्स अक्ष पे कितना रहेंगे, माइनस का, माइनस यहाँ पे है तो माइनस हो जाएगा 0.6। तो ये बिंदु हो गया ये वाला। ये यहाँ से 6 खाने गिनेंगे तो एक्स अक्ष आ जाएगा 0.6 और वाई अक्ष पे नहीं चलेंगे तो वाई अक्ष पे 0 आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो ये स्केल से मिलाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट कितना है 0,3 और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 0 पॉइंट माइनस में 0.6, 0।